तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर। पहले यूनिट का जो टाइटल है वो है जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। तो आइए इनसे जुड़े हुए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गिव डीएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए इन डिटेल। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है और आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वाटसन और क्रिक मॉडल है वही अक्सर पूछा जाता है। आपको वही ड्रा भी करने हैं। और जो डीएनए के टाइप्स है आपने पढ़ा होगा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। और आपको बता दें कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और भी याद करना है, डिफरेंसेस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए, यानी कि बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है। आप इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डीएनए रिप्लिकेशन, गिव इट्स टाइप, डिस्क्राइब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो आपको डीएनए रिप्लिकेशन क्या है वो बताना है, ये कितने टाइप के होते हैं ये भी बताना है, और साथ ही साथ इसका जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसको भी समझाना है। और आपको बता दें कि जो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये अलग से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में कितने तरह के आरएनए भाग लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस में कुल 3 प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। पहला है एमआरएनए, दूसरा आरआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो क्लोवर लीफ मॉडल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है राइट एंड ब्रीफ अकाउंट ऑन। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। पहला है हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारे स्टूडेंट या जो हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं और उनको अगर नहीं पता है तो आपके जो फर्स्ट पेपर है आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, तो आपके सिलेबस में मेंशन जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक पे हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन के आंसर आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट आंसर है और क्वेश्चन है सेमी डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन। तो आपको सेमी डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन के बारे में बताना है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है। तो अगर आपने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं और इन खंडों को सबसे पहले ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था और उन्हीं के नाम पे इन खंडों का नाम यानी कि उन फ्रेगमेंट का नाम पड़ गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कॉर्नबर्ग। आपको बता दें कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड को कॉर्नबर्ग के नाम से भी जाना जाता है और ये एक एंजाइम है, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। तो बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन क्या होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थीटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन, यानी कि थीटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन क्या होता है और ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिप्लिकेशन ऑफ लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि जो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न किया हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर आपका वही है रिप्लिकेशन वाला, यानी कि डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेशन क्या है, लीनियर में क्या है, सर्कुलर में क्या है, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लीनियर, सर्कुलर, बस ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह का रिप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह का रिप्लिकेशन होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टीलोमियर रिप्लिकेशन। तो टीलोमियर रिप्लिकेशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इसको आप तैयार रखिएगा, मे भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन
आ जाए। अब आइए यूनिट फर्स्ट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उन क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आपको बता दें कि अगर एमसीक्यू नहीं भी पूछे जाते हैं तो अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप समझ के चलिएगा कि ये एमसीक्यू एक प्रकार के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको उनका आंसर देना है। तो ज़रूर इन क्वेश्चन को देखिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हु प्रपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो डबल हेलिक मॉडल है वो किसने दिया था? तो पीछे भी मैंने आपको बताया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु डिफाइंड डीएनए एज द केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी। यानी कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जो डीएनए है एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो कंसेप्ट था ये दिया था एवेरी, मैक्लियोड और मैकेली ने। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हु गेव द केमिकल एंड फिजिकल डेटा ऑफ डीएनए। यानी कि किस वैज्ञानिक ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज़ करके डीएनए के केमिकल और फिजिकल डेटा के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, विल्किंस एंड फ्रेलिन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एडेनिन जुड़ा हुआ है थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा और ग्वानिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो ये किसने बताया था? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एडेनिन है थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो ये है ई चारगाफ का स्टेटमेंट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जेड डीएनए इज आल्सो नोन एज। तो जेड डीएनए को किस और नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें कि जो जेड डीएनए है इसकी जो संरचना होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी कि जिगजैग होती है। और यही एक डीएनए है जिसमें कि जो रोटेशन होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है द टर्म पैलेंड्रोमिक डीएनए वाज यूज्ड बाय। यानी कि जो पैलेंड्रोमिक डीएनए टर्म है ये किसने दिया था? तो इसे दिया था विल्सन और थॉमस ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पैलेंड्रोमिक डीएनए होता क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं भी पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है रिपीटेटिव डीएनए इज़ आल्सो नोन एज। यानी कि ऐसे डीएनए जो रिपीट करते हैं उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, सैटेलाइट डीएनए। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है जिसे हम बोलते हैं डीएनए का अर्ध संरक्षी रूप, इसे किसने दिया था? तो डीएनए का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था उसे वाटसन और क्रिक ने ही दिया है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किन में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको प्रायः बैक्टीरियोफेज और एनिमल वायरस में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि जितने भी प्लांट है, एनिमल है या बैक्टीरिया है, उनमें आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 है मिसेल्सन एंड स्टाहल इन 1958 सपोर्टेड। तो मिसेल्सन और स्टाहल ने क्या सपोर्ट किया था, मतलब कौन से थ्योरी को सपोर्ट किया हुआ है? तो यहाँ पर मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसका सपोर्ट किया था। अगला है ए कोरेनबर्ग डिस्कवर्ड। तो पीछे मैंने आपको कोरेनबर्ग के बारे में बताया था। कोरेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोरेनबर्ग को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड भी बोला जाता है। तो इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज को खोजने वाले थे कोरेनबर्ग, और कोरेनबर्ग के नाम के आधार पर ही
नाम रखा गया है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है द रिप्लिकेशन इन सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड। तो सर्कुलर डीएनए का जो रिप्लिकेशन है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है थीटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं यूनिट फर्स्ट के बाद यूनिट सेकेंड की ओर, जिसका टाइटल है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि अनुलेखन तथा जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। ये जो यूनिट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से आपके बहुत ही सारे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। पहला है डिफाइन जेनेटिक कोड, गिव इट्स फीचर। तो आपको जेनेटिक कोड के बारे में बताना है और इसके जो फीचर्स हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रो एंड यूकैरियोट्स। तो प्रो और यूकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन का तरीका है, यानी कि जीन अभिव्यक्ति की जो विधि है, आपको बतानी है। और आपको बता दें कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वैसे भी अलग अलग आएगा। खासकर प्रोकैरियोट के लिए आपको लैक ओपेरॉन मॉडल याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वॉबल हाइपोथेसिस। तो आपको वॉबल हाइपोथेसिस के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओपेरॉन मॉडल, गिव इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ओपेरॉन मॉडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बताना है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में भी बताना है। और लैक ओपेरॉन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन लैक ओपेरॉन। और जो लास्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट इस यूनिट का, वो है राइट नोट्स ऑन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसके पूछने के जो चांसेस है वो कम है, 10% चांसेस है, लेकिन लैक ओपेरॉन मॉडल ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि यूनिट सेकंड से रिलेटेड मैं एमसीक्यू बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और बाकी जो बचे हुए यूनिट है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले दिनों में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से ही हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरह के टॉपिक आपके लिए प्रोवाइड कराने चाहिए। और अगर आपके एग्ज़ाम हुए हैं या फिर होने वाले हैं, और अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर है तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सअप करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।